नहीं चाहते हैं कि महिला एक अध्यक्ष के रूप में काम कर पाए। इनका एडमिशन गलत था जी। कुलपति जी के ऊपर भी बहुत दबाव है, ऊपर से प्रदेश सरकार का भी बहुत दबाव है कि ये एडमिशन मतलब ऋचा सिंह के ऊपर लड़की होने के कारण उनके साथ वो ABVP की नहीं है, और ऋचा सिंह का ऐसा कहना है कि वो ABVP की हैं, कुलपति जी ABVP के दबाव में काम कर रहे हैं। अगर कुलपति जी ABVP के दबाव में काम करते तो वो अभी तक ऋचा सिंह को हटा चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुलपति जी ABVP के दबाव में नहीं काम कर रहे हैं। बस एडमिशन पे कमेटी कोई मेरे ऊपर पहली कमेटी नहीं है। मेरा 5.5 महीने का इस वक्त टेन्योर हो रहा है पूरा, और इस टेन्योर के बीच में लगातार मुझ पे कम से कम 3-4 कमेटी बन चुकी हैं। कभी भी इलेक्शन पे कमेटी बना दी जाती है जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराता है, उसका रिजल्ट भी खुद निकालता है। फिर कभी जब मैंने योगी आदित्यनाथ जी को रोका तो भी मुझे एक शो कॉज नोटिस दे दी गई, कारण बताओ नोटिस दे दी गई। कभी मेरे हॉस्टल पे कमेटी बना दी जाती है कि चेक करिए कि ये कैसे रह रही हैं, क्या कर रही हैं, और अब उसी क्रम में मेरे एडमिशन पे कमेटी बनी है। मेरा एडमिशन पूरी तरीके से सही है, मैंने किसी की सीट पे एडमिशन नहीं लिया है। ये सारी चीज़ें आज ही क्यों, मैं अपनी DPhil का लगभग 2 साल पूरा कर चुकी हूँ। देश में इतने बड़े बड़े जो स्कैम्स या घोटाले सामने आते हैं वो करीब 5-10 साल बाद जो है संज्ञान में आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अनियमितताएं हुई उन पर पर्दा डाल दिया जाए। जब भी संज्ञान में मामला आया, अगर गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डीन जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एडमिशन में रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं की गई। अगर फॉलो नहीं भी की गई तो इसका ऋचा से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करना विश्वविद्यालय का काम है। अगर यूनिवर्सिटी की गलती है तो जो HOD VP सिंह जो है, अगर वो एडमिशन किए हैं तो साथ में ऋचा सिंह के साथ साथ VP सिंह के ऊपर भी कार्रवाई हो। बिल्कुल। क्या किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है किनके ऊपर? ऋचा सिंह के ऊपर। ऋचा सिंह के ऊपर राजनीतिक पार्टी आप कह सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको अपनी कठपुतली बना के वो अपनी चाल चल रही है, और उनको आज नहीं समझ में आएगा। ये तब समझ में आएगा जब वो छात्र संघ अध्यक्ष पद पे से हट जाएंगी, और या तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वैसा प्रदेश सरकार का जो है वो संरक्षण उनको प्राप्त है, ये बात तब भी प्रमाणित हो जाती है और अच्छे पुख्ता हो जाती है जब छात्र संघ के पदाधिकारी बहुमत से ये तय करते हैं कि छात्र संघ उद्घाटन का कार्यक्रम इस देश के सर्वोच्च सदन के एक सांसद योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। उसके बाद 10 लोग 15 लोग मिल के उसको प्रवेश को जो है क्या कहते हैं उनके प्रवेश को रोक देते हैं, और उसके बाद एक पार्टी विशेष के सांसद जो कि पार्टी जो है जिसपे सांप्रदायिक होने का आरोप लगा है, जिसके जो है नेता हमेशा विवादास्पद बयान देते रहे, उसकी राजनीतिक रैली यूनियन पर होती, तो सीधी सी बात है कि आप पुलिस और प्रशासन और प्रदेश सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। ऋचा जब AU की प्रेसिडेंट है और वो विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के मुताबिक काम नहीं कर रही है, मतलब वो सवाल उठाती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल उठाने वाले लोगों को यहाँ से निकाला जाए, जिससे विश्वविद्यालय छात्र संघ और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम कर सके। हर बार चीज़ों को, अगर चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं है, तथ्य हमारे पक्ष में नहीं है, तो उसको मैनिपुलेट करके एक लोगों का सिंपैथी लेने का ये प्रयास बंद होना चाहिए। हर बार आप तथ्यों पर बात कीजिए। आप ABVP को उस पर रजनीश सिंह रिसूब ABVP के प्रत्याशी के विपक्ष में चुनाव लड़े, और उसके बाद ABVP ने ना कंप्लेंट फाइल की, ना जांच अधिकारी ABVP का था, ना वाइस चांसलर जिनको एक्शन लेना है वो ABVP के हैं। तो इसमें पूरी तरह से ABVP का नाम घसीटना या फिर महिला होना और उसकी वजह से प्रताड़ित होने का आरोप लगाना, ये निश्चित रूप से राजनीति से, राजनीतिक हित आपके टकरा रहे हैं वाइस चांसलर से, तो आप साध रहे हैं। और हमारा जो मेन मुद्दा है कि इस बीच में छात्रों के हित हाशिए पर न जाए। हमें छात्र संघ को चुना गया है छात्रों के सरोकारों के लिए, छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए, तो एक जो नकारात्मक छवि छात्र संघ की बन रही है उससे हम सब सहमत नहीं है। विश्वविद्यालय की छवि के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जब औरतों की आवाज़ को महत्व देने की बात हो रही है, उसमें अगर एक लड़की हिम्मत करती है अपनी बात कहने के लिए, चीज़ों के विरोध में खड़ी होती है, वैसे समय में उसको प्रताड़ित करने के एक नहीं अनेक रास्ते अपनाए जा रहे हैं। उसकी फेसबुक वॉल पे गंदी बातें लिखना, जब उसने योगी आदित्यनाथ का विरोध के लिए धरना दिया तो रात में उसके साथ मारपीट की गई। तो अगर एक्शन लेना भी चाहिए तो उन पे लेना चाहिए, ना कि उसके चुनाव पे सवाल उठाना चाहिए। और उसकी रिसर्च पे, वो चुनी हुई प्रतिनिधि है, उसके साथ इस तरह का कोई भी स्टेप उठाना नाइंसाफी होगी और जबरदस्त एक तरह का षड्यंत्र होगा।